आपके साथ फिर से आज एक लाइव सेशन में स्टार्ट करता हूँ। तो जैसे आज बैंक निफ्टी हमें निफ्टी 50 गैप अप दे रहा था रेजिस्टेंस के ऊपर। तो मेरे को फिर कंफर्मेशन चाहिए था, तो मैंने इसको इग्नोर किया। फिर बैंक निफ्टी की आज एक्सपायरी और फेवरेट यहाँ पे 0.7 के आसपास सपोर्ट ले रहा था, तो मैं यहाँ पे ऑप्शन चेन में गया। फिर मैंने देखा निफ्टी 50 में ज़्यादा बाइंग और अपॉर्चुनिटी नहीं दिखी मेरे को ऑप्शन डाटा में, तो मैंने इग्नोर किया। और कल एक्सपायरी है, एक्सपायरी में बहुत बंदे होल्ड करके रखते हैं कल की गैप अप गैप डाउन के लिए, और बहुत बंदों ने गैप डाउन के लिए वो क्या होगा यहाँ जैसे ही मैंने 15 मिनट पे 5 मिनट के ग्राफ में देखा तो शूटिंग स्टार बन रहा था, और मेरे ट्रेंड लाइन के पे ही मार्केट ब्रेकआउट दे रहा था डाउन साइड। मैंने फिर भी वेट किया कि मार्केट यहाँ मेरे को स्ट्रेंड नहीं लग रहा था, यहाँ 4-5 लेवल थे, 4-5 रेसिस्टेंस थे, तो मेरे को ट्रेड लेना सही नहीं लग रहा था, तो मैंने वेट किया। इसी वजह से वेट कर रहा था कि देखो एक शूटिंग स्टार बनाया, जिस बंदे ने शूटिंग स्टार समझ के यहाँ ट्रेड लिया, अगले ही कैंडल में उसका स्टॉप लॉस खत्म हो गया होगा। देखो मार्केट में एक ट्रेंड लाइन आ रही है 2 बार 3 बार, यहाँ पे मार्केट 2 बार गिर चुका है, तो तीसरी बार भी गिर चुका है, गिरने का चांसेस है। तो मैं इसी चीज़ को देख के इग्नोर कर रहा था ट्रेड निफ्टी बैंक में। तो और मैं ट्रेड इसलिए नहीं ले रहा था, और ये यहाँ पे शूटिंग स्टार बन रहा था। फिर देखो रेड कैंडल बिहेवियर कर रहा था, क्यों बंदे यहाँ पे ट्रैप हो। और जैसे ही इंडिसीजन कैंडल बन रही थी, तो मैं यहाँ सोच नहीं रहा था अभी ट्रेड लेने का। जब तक मेरे को ये 2 लेवल थे, मेरे एक ट्रेंड लाइन और एक रेजिस्टेंस, अगर ये ब्रेक नहीं होगा जब तक मैं ट्रेड नहीं लूँगा। मेरे खिलाफ है ये रूल के। तो मैंने यहाँ देखो 3 जैसे ही बंदों ने शूटिंग स्टार पे रेड कैंडल के हिसाब से शूटिंग स्टार बनी, फिर रेड कैंडल बनी, उसका लो तोड़ा, तो बहुत बंदों ने ट्रेड लिया, और उसी कैंडल में बंदों का स्टॉप लॉस ख़त्म। तो देखो उसकी अगली कैंडल में स्टॉप लॉस ख़त्म, मार्केट धीरे धीरे ऊपर जाने की सोच रहा था। और जब तक मेरी नीचे वाली मैंने एक ट्रेंड लाइन एक सपोर्ट बना लिया था आज कल, तो वहाँ जब तक मेरा ब्रेक नहीं होता तब तक मैं ट्रेड नहीं लेता। तो मैंने वेट किया, देखो मार्केट धीरे धीरे ऊपर जा रहा है, धीरे धीरे मार्केट ऊपर जा रहा था, तो मैं वेट कर रहा था, क्योंकि देखो मार्केट ऊपर जा रहा था फिर तुरंत वहीं आ जा रहा था, तो मैं वेट कर रहा था कि यहाँ पे ट्रेड इग्नोर ही करूँ। तो धीरे धीरे मार्केट ऊपर जाने लगा, फिर मैंने सोचा कि यहाँ एक अपॉर्चुनिटी बन रही है बाइंग की, तो मैं बाइंग करूँ। लेकिन फिर मैंने इग्नोर किया, जब जब मैं सोच रहा था बाइंग करने की, फिर वही कैंडल बीच में आ जा रही थी, तो इंडिसीजन कैंडल बन रही थी, यहाँ पे ट्रेड बन रही थी। देखो अगली कैंडल भी हरी बनी, स्टेन हुआ, लेकिन मैं स्ट्रेट लेता है यहाँ पे हल्का सा 5 सेकंड के लिए हरी बनी, फिर नीचे आ गया। देखो जहाँ मैं ट्रेड लेता हूँ वहीं मेरा उसके कैंडल के लो के नीचे स्टॉप लॉस रहता, तो मेरे स्टॉप लॉस हंट होने का चांसेस थे, तो मैंने ये ट्रेड नहीं लिया। आप बोलोगे कि ये ट्रेड छोड़ दिया, हाँ जानता हूँ, लेकिन ये कैंडल जो हरी बनी वो लास्ट में बनी, तो ये ट्रेड मैं रिस्पॉन्स नहीं करूँगा, क्योंकि यार देखो मेरे रूल्स के ख़िलाफ़ है। जब तक मेरे को अच्छी कंफर्मेशन नहीं मिलेगी मैं तब तक मैं ट्रेड नहीं लेना चाहता, और ऑपरेटर के माइंड सेट से, क्योंकि देखो मार्केट एकदम नीचे से ऊपर जा रहा था और बंदों की स्टॉप लॉस नीचे है। देखो मैंने क्या बोला कि वो स्टॉप लॉस खाने आएगा, और स्टॉप लॉस खाने आया, हंट हुआ, तो इसलिए मैं ट्रेड नहीं बना रहा था, इसीलिए मैंने थोड़ा वेट किया और वेट किया। और ये देखो, क्योंकि देखो यहाँ बुलिश इनगल्फिंग कैंडल बन रही थी, और मैंने ट्रेड लेने की सोची, लेकिन फिर भी इग्नोर कर रहा था, क्योंकि वो मेरे लेवल के आसपास ट्रेड कर रहा था, तो मैं इग्नोर कर रहा था इसी वजह से। फिर मैंने बोला कि यहाँ पे अगर अपॉर्चुनिटी मिली इसकी बाइंग की, अगर स्टैंड करेगा तो यहाँ पे मैं सेल करूँगा, बट नहीं, मेरे को वो कैंडल नहीं है अच्छा खासा, फिर हरी चली गई, तो यहाँ पे कोई पैटर्न ना कुछ मेरे को सपोर्ट नहीं मिल रहा। तो फिर मैंने तुरंत ऑप्शन चेन देखा, मेरे क्रोम में आजकल ट्रेडिंग व्यू पे भी देखा, लेकिन फिर मेरे को अच्छा नहीं लगा। देखो ये जिस हिसाब से बन रहा था, तो मेरे को नहीं लग रहा था कि यहाँ पे कुछ हो सकता है, तो मैं थोड़ा वेट करना ही पसंद करूँगा। देखो मार्केट ने 1 टाइम सपोर्ट लिया, 2 टाइम लिया, 3 टाइम, और तीनों बार मार्केट सपोर्ट लेके नीचे गिरा है, तो यहाँ पे मैं वेट करूँगा। मैंने अपने सपोर्ट रेजिस्टेंस मार्क किया ट्रेडिंग व्यू पे, और ट्रेडिंग व्यू पे देखो जो मेरा रेजिस्टेंस था उसके आसपास मार्केट सपोर्ट ले रहा था 0.5 के पास, तो मैं यहाँ पे सपोर्ट ले रहा था, बाइंग की अपॉर्चुनिटी थी। लेकिन इस कैंडल में जो आप बोल रहे हो कि यहाँ ट्रेड बनता, मैंने ट्रेड इग्नोर किया। इसलिए किया क्योंकि देखो यार, अगर मैं इसके हाई पे स्टेन हुआ, ये भी हाई स्टेन हुआ था, लेकिन मैं तुरंत ट्रेड लेता, तुरंत मेरे स्टॉप लॉस खा लेता, तो यार ये ट्रेड नहीं होता। आप कहोगे कि ट्रेड ले लें, लेकिन निफ्टी 50 में ट्रेड बन रहा था, लेकिन मैंने इग्नोर किया निफ्टी 50 आज, क्योंकि बैंक निफ्टी की एक्सपायरी थी, और मेरे को बैंक निफ्टी लेने का आज मैंने एनालिसिस रात में ही करके बैठा था कि बैंक निफ्टी में ही मेरे को ट्रेड लेना है। अब मार्केट जिस हिसाब से ऊपर जा रहा था, इंडिसीजन कैंडल में इग्नोर कर रहा था। मेरा एक और देखो
यहाँ आप बोलोगे ट्रेड छोड़ दिया, आपने स्टार्टिंग में देखी कि रेड कैंडल से स्टार्ट हुआ, इसका हाई तोड़ा था, फिर स्टॉप लॉस खाने यहाँ तक आया। मैंने इसीलिए प्लान नहीं किया, लेकिन अगर इसका हाई टूटेगा तो फिर मैं कुछ प्लान करूँगा बाइंग के साइड। लेकिन मैं ट्रैप मार्केट में फंसना नहीं चाहूँगा, मेरे को कैपिटल बचाना है अपना। और देखते देखो, ये मेरा यहीं पे कैंडल ख़त्म हुई, मार्केट पॉजिटिव था, फिर भी मैं यहाँ नहीं ट्रेड लेने की सोच रहा था। देखो आपको दिखाता हूँ 47,900 पे कितनी बाइंग थी और कितनी कॉलिंग थी, देख लिया आपने। तो देखो मैं ऑप्शन चेन के ऊपर बहुत सपोर्ट करता हूँ, क्योंकि ऑप्शन चेन मेरे को बहुत प्रॉफिटेबल बनाती है, क्योंकि ऑप्शन चेन पे ही डाटा कैंडल वगैरह बनती है जिस हिसाब से बाइंग और सेलिंग हो रही होगी। तो यहाँ पे मेरी फ्यूनेंसी भी सपोर्ट कर रही थी कि यहाँ पे मार्केट ट्रेड लेना नहीं चाहिए, तो मैं इग्नोर ही कर रहा था। 15 मिनट पे भी देखा, और जिस हिसाब से देखो ये 48,000 का मेरा वो बन रहा था, तो मैंने फिर एक ट्रेड प्लान किया। यहाँ पे मैंने एक ट्रेड लिया, मैंने 47,800 का प्लान किया था, 47,800 का एक लिया था 328 रुपये में। ठीक है, मैंने ट्रेड लिया। अब मेरा टारगेट समथिंग यहाँ का था, मतलब कि 48,068 तक का। उससे मैंने 5 पॉइंट पीछे ही, क्योंकि वहाँ से मार्केट रिवर्सल दे सकता था। अब मैं ट्रेड लेने के बाद नीचे ही जाने लगा, तो मैं भी सोचा कि स्टॉप लॉस हंट ना हो जाए, मार्केट ट्रैप कर रहा है यहाँ पे। क्योंकि देखो हाई पे मैंने ट्रेड ले लिया था, मार्केट ऊपर जा चुका था, लेकिन मेरे को कन्फर्मेशन लगी क्योंकि ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट हो गई। मेरा रेसिस्टेंस जो था 47,858 का, वो भी ब्रेक हो गया, 47,900 पे ट्रेड कर रहा है। फिर मेरा एक ही कैंडल में देखना कि यहाँ पे मेरा टारगेट अचीव होने वाला था, एक ही कैंडल में मेरा एकदम टारगेट के पास चली गया। तो फिर मैंने और वेट किया, जो मेरा फर्स्ट टारगेट था, जहाँ मैं 75% क्वान्टिटी वो कर देता। अगर ये रेसिस्टेंस ब्रेक करके यहाँ मार्केट इस वो करता, रुकता, तो मैं एक और मतलब कि 25% क्वान्टिटी रहने देता, नहीं तो मैं 100% स्क्वायर ऑफ करने के मूड में था आज। क्योंकि देखो बात ये है कि ट्रैप मार्केट लास्ट वीक है, तो यहाँ पे कैपिटल सेव करें और जो जितना प्रॉफिट मिल रहा है उतना लेके चलो। लेकिन फिर एक रेंट कैंडल बिहेवियर देने लगा, तो मैंने सोचा, मैंने बोला जा स्टॉप लॉस ले जा, या एक ही ट्रेड लूँगा मैं आज, क्योंकि कल मेरा एक स्टॉप लॉस हंट हुआ था, इसलिए मैं आज ट्रेड इग्नोर कर रहा था बार बार। ये स्टॉप लॉस हंट हुआ था, हाँ भले ही मैंने दूसरे ट्रेड में रिकवर कर लिया, उससे अच्छा ही प्रॉफिट कमा लिया, लेकिन नहीं, मैं अपने रूल्स फॉलो करता हूँ। एक स्टॉप लॉस दिया मेरे को, आज मैंने सोचा ही था कि मेरे को ज़्यादा ट्रेड नहीं, सिर्फ एक ट्रेड, जितने भी ट्रेड बने हुए एक ट्रेड मेरे को 9 से 11 के बीच में ट्रेड लेना है, और फिर मेरे को मार्केट से एग्जिट। देखो 10 बजने वाले हैं, मार्केट में कोई मतलब कि ट्रेड ऐसा नहीं था कि ट्रेड नहीं मिल रही थी, ट्रेड बन रही थी। देखो एक बिग बार बना, यहाँ देखो बिग बार बना, फिर रेड कैंडल में मैंने यहीं ट्रेड लिया, इसलिए लिया कि बिग बार बना, ये इंडिसीजन कैंडल देख ली, मेरे को पता चलेगा कि मार्केट ऊपर जाने वाला है। तो देखो ये आपने कई बार देखा होगा, एक बिग बार के बाद एक इंडिसीजन कैंडल बनती है, फिर ऊपर चल जाती है। यहाँ मेरा टारगेट समथिंग मेरा 380 के आसपास प्राइस आ चुका था, तो मैंने होल्ड किया। और मैं स्टॉप लॉस अभी इसीलिए मैंने ऊपर नहीं किया कि मेरे को पता था कि ये बिग बार बना है, अगर इसके ऊपर नीचे मार्केट खाने स्टॉप लॉस करने आ जाएगा। क्योंकि बंदे यहाँ पे देखो, यहाँ पे ट्रेड फोमो में यहाँ पे ट्रेड ले लिया होगा कि यहाँ सोचा होगा, यहाँ मार्केट जिस बंदे ने इसका लो स्टॉप लॉस सेट किया होगा वो स्टॉप लॉस हंट हो जाएगा। लेकिन ये देखना, ये कैंडल आपका देखो मेरे एकदम कॉस्ट टू कॉस्ट आ गया ट्रेड, यहाँ पे लॉस भी होने लगा था 1,000-2,000 का। तो बट मैं वेट किया, मेरे को अपने लेवल पे विश्वास था, मैं अपने लेवल पे बहुत विश्वास करता हूँ। मैं जब तक अपने लेवल ब्रेक या ब्रेक डाउन नहीं होता है तो मैं ट्रेड नहीं करता हूँ। तो मैं वेट करने लगा धीरे धीरे, अब वेट करते ही करते मेरा देखो वो कैंडल हैमर कैंडल बनने लगी 5 मिनट पे। तो मैंने पता चल रहा था कि मार्केट यहाँ पे ट्रैप करने वाला है, तो मैं फिर इंतज़ार किया। मेरे को यहाँ पे थोड़ा वो अंदर से कुछ और होने लगा कि मैं यहाँ से निकल जाऊँ। जितना प्रॉफिट मिल रहा है 10-20 पॉइंट का मिल रहा था मेरे को अच्छा खासा, लेकिन फिर भी मैं अपनी इमोशंस को कंट्रोल किया, मैंने अपने टारगेट पे विश्वास किया कि जो मैंने टारगेट लगा रखा है। फिर ऑप्शन चेन देखा, तो ऑप्शन चेन से भी मेरे को अच्छा खासा कन्फर्मेशन मिला, तो फिर मैंने यहाँ ट्रेड स्क्वायर ऑफ नहीं किया। मैंने जब तक मेरा टारगेट नहीं होता हिट, अब देखो मेरी एक ही कैंडल में वहाँ टारगेट के पास चले गए, मैंने कॉस्ट टू कॉस्ट तुरंत किया और टारगेट भी बढ़ा किया। क्योंकि देखो कॉस्ट टू कॉस्ट कर दिया तो मैंने 75 क्वांटिटी रिमूव नहीं की ब्रेक डाउन होने के बाद। लेकिन फिर मेरे को जब वो धीरे धीरे नीचे आने लगी, तो मैंने एकदम हाई पे जहाँ गया मेरा कैंडल, वहाँ मैंने स्क्वायर ऑफ किया 75%। और वही कैंडल मैंने स्क्वायर ऑफ करने के बाद देखो कितनी नीचे, उस कैंडल ने कम से कम 100 पॉइंट का वो मूव मेरे को दे दिया। तो मैंने यहाँ ट्रेड सारी, अब मैंने बोला मेरे को ट्रेड नहीं करना, मैं मार्केट से एग्जिट हो गया।
तो इसी हिसाब से मैंने ट्रैप की मार्केट में अच्छा खासा मेरा मतलब कि मैंने 328 प्रीमियम पे लिया था 900 क्वांटिटी, और मैंने समथिंग सेल किया है आपका 385 रुपये। तो आप समझ सकते हो कितना प्रॉफिट किया। हाँ, इसके बाद मार्केट बहुत मतलब कि पुट साइड भी ट्रेड बने थे और कॉल साइड भी, लेकिन बट मैंने जो सोचा अपनी स्ट्रेटेजी फॉलो की। मैंने सोचा था कि मार्केट में बस एक ट्रेड लेना है आज, और एक ही ट्रेड मैंने पेशेंस को कंट्रोल किया, एक ट्रेड लिया, ओवर ट्रेडिंग करके नहीं की। ट्रेड बनेंगे। अगर यार हल्का सा भी मेरा दोबारा से मिस होता तो मैं ये सोचते रह जाता आज कि यार मेरा प्रॉफिट किया वो पैसा चले गया, ब्रोकरेज अलग से गया, प्रॉफिट किया वो पैसा चले गया। तो इससे अच्छा है कि यार एक ट्रेड मिला, सुकून से मैंने अच्छा खासा प्रॉफिट कर लिया। मतलब कि समझो 328 पे मैंने 70 पॉइंट कैप्चर किए। तो यार मार्केट में बैंक निफ्टी में 70 पॉइंट कैप्चर कर लिए, बहुत कर लिया। तो मैं इसलिए इग्नोर किया, और मैं अपने लेवल पे ही अपनी क्वांटिटी मैंने इस 10 दिन में समथिंग 12 या 14 ट्रेड लिए है, और मेरा 500% का रिटर्न है। तो आप जब तक मेरे सब्सक्राइबर मेरे को सपोर्ट नहीं अच्छे से करेगा, मैं तब तक पोर्टफोलियो दिखाने वाला नहीं हूँ। आप मेरे को दिखाइए, मैं आपको पोर्टफोलियो दिखाऊंगा। और ये देखो, मैंने स्टार्टिंग जुलाई में किया था।